भारत की जुडिशरी अगर ठीक हो जाए, जजेस जल्दी से उस पर डिसीजन देना शुरू कर दें और कठोर दंड देना शुरू कर दें, तो भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा दिल्ली में शहीद हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ में, और दुर्भाग्य देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आतंकवादियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता क्यों है हमारी जुडिशरी को। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट नहीं होता, वो जानवर हैं, वो जिहाद करते हैं, सीधे गोली मारते हैं, फिर उनको जेल में बैठा के उनको खिलाना पिलाना, उनका इलाज कराना क्यों, उनको खत्म क्यों नहीं कर देते। अभी चेन्नई में 20,000 की भीड़ सड़कों पर उतरी है और वो मांग कर रही है कि जो बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी थे उनकी रिहाई की जाए। अगर कोर्ट ने उनको फांसी दे दिया होता तो चेन्नई में 20,000 लोग सड़कों पर नहीं उतरते। याद है आपको, हम भारत में एक विमान हाईजैक हुआ था। हाईजैक इसलिए हुआ था क्योंकि आतंकवादी को बैठा के रखा गया था। अगर हमारे कोर्ट ने साल भर के अंदर उस आतंकवादियों को फांसी दे दिया होता तो कंधार वाला, आपको याद होगा, भारत से एक विमान हाईजैक कर लिया गया था, वो विमान हाईजैक ही नहीं होता। नक्सलियों को फांसी देने पे पता नहीं कोर्ट को क्या समस्या आती है, माओवादियों को कोर्ट को फांसी देने में क्या समस्या आती है, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को फांसी देने में कोर्ट को दिक्कत कहां से आती है, कोर्ट को ह्यूमन राइट क्यों दिखता है। जो लोग हमारे आर्मी के लोगों को सीधे गोली मार देते हैं, सीआरपीएफ के लोगों को गोली मार देते हैं, हमारे पुलिस के जवानों को गोली मार देते हैं, उनका कोई ह्यूमन राइट है क्या। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको ह्यूमन राइट के आधार पर उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास क्यों कन्वर्ट करता है। भारत में घूसखोरी है क्योंकि घूसखोरों को कोर्ट से जल्दी से सजा नहीं मिलती। अगर जल्दी से सजा मिलना शुरू हो जाए, कठोर सजा मिलना शुरू हो जाए, कंसेक्टिव सेंटेंस कोर्ट देना शुरू कर दे, तो घूसखोरी कम हो जाएगी, जमाखोरी कम हो जाएगी, मिलावटखोरी कम हो जाएगी, कमीशनखोरी कम हो जाएगी, कालाबाजारी कम हो जाएगी, नशा तस्करी कम हो जाएगी, मानव तस्करी कम हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावास फांसी की सजा मिलना शुरू हो जाए, हवालाबाजी कम हो जाएगी, कबूतरबाजी कम हो जाएगी, काला धन का कारोबार कम हो जाएगा, ये जो घटतौली, नक्काली, फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर होता है, ये बहुत कम हो जाएगा। पता नहीं इतनी जेलें भर्ती चली जा रही हैं, जेल में जगह नहीं है, फिर भी जो जघन्य अपराध करते हैं उनको भी फांसी देने में कोर्ट को इतनी समस्या क्यों आती है। अरे जो आदमी इंसान नहीं, जो जानवर है, जो पूरी तरीके से जिहाद पे उतर आया है, उसको कोर्ट में जेल में रख के उसको कितना आप रिफॉर्म कर पाएंगे। ना आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से किसी माओवादी को फांसी हुई, ना आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से किसी नक्सली को फांसी हुई, ना आज तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जो लोग ये माफिया का काम करते हैं, चाहे वो रेल माफिया है या बालू माफिया है या खनन माफिया है या टेंडर माफिया है, किसी को आज तक आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। जो इस भारत में इतने ड्रग का खेल करते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, नकली दूध बेचते हैं, नकली सब्जी में जहर बना रहे हैं, कोर्ट उनको भी आजीवन कारावास फांसी नहीं दे रही है। मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, आप एक बार सोचना, आप कानून को लकीर के फकीर के तरीके मत पढ़िए। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत की समस्याओं को देखिए। 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। कम से कम भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी तो दीजिए। आपको तो पता है कि सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग करने पे फांसी होती है। आप फांसी नहीं दे सकते, सरकार को तो कह सकते हैं ना कि भाई फांसी देने के लिए कानून बनाओ। दुनिया के चाइना में करप्शन पे, घूस लेने पे फांसी होती है, वहां के तो कानून मंत्री को फांसी हो गई। आप कानून नहीं बना सकते, लेकिन सरकार को तो कह सकते हैं घूसखोरी के खिलाफ फांसी देने वाला कानून बनाओ। आप कम से कम पुलिस प्रशासन को, सरकार को ये कह सकते हैं कि 100% प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करो और इनको कठोर सजा दो। आप जब तक कानून नहीं बदल रहा, तब तक कोर्ट के पास ये पावर है कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 31 को यूज करे और कॉन्करेंट सजा देने की बजाय कंसेक्टिव सजा दे। मान लीजिए 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा होती है, तो टोटल 5 साल की सजा क्यों दे रहे हैं, कंसेक्टिव कर दे, तो 5 धारा में 25 साल की सजा हो जाएगी। अगर एक धारा की सजा कंप्लीट हो, फिर दूसरी धारा की सजा शुरू हो, फिर तीसरी धारा की सजा शुरू हो, चौथी धारा की सजा शुरू हो, ऐसे ही सजा बढ़ जाएगी। आखिर अमेरिका में शर्ट चोरी करने पे 25 साल की सजा होती है। टर्की में एक आदमी ने साइबर फ्रॉड किया था, एक आदमी का बैंक अकाउंट हैक किया, उसको 350 साल की सजा हुई। एक आदमी ने चिटफंड स्कैम किया थाईलैंड में, उसको 1,41,000 साल की सजा हुई है। अमेरिका में तो रेप मर्डर में 2-2 हजार साल की सजा होती है, 3-3 हजार साल की सजा होती है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज सब जानते हैं कि सिंगापुर में कितनी कठोर सजा होती है, कनाडा में कितनी कठोर सजा होती है, अमेरिका में कितनी कठोर सजा है, थाईलैंड में कितनी कठोर सजा है।
और हमारा कानून कितना घटिया है यह भी पता है। इसके बावजूद जो कानून घटिया है उसमें भी स्पीडी जस्टिस नहीं कर रहे। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिया है, प्लेनरी पावर दिया है, और राइट टू जस्टिस लोगों का फंडामेंटल राइट है। राइट टू जस्टिस, अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, अगर एक घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होने का नियम बन जाए और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने का नियम बन जाए और साल भर में लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर को यूज क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं भारत में एक पुलिस चार्टर और जुडिशियल चार्टर लागू करता है? क्यों नहीं जहां पे जघन्य अपराध है वहां नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य कर देता है? आखिर कोर्ट के पास पावर है। हजार पेज का जजमेंट नहीं चाहिए लोगों को, हमें तो एक पन्ने का जजमेंट चाहिए, एक पन्ने का ऑर्डर चाहिए कि भैया एक घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर फैसला पूरा होगा। 5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन 5 करोड़ केसेस से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। अगर एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मान के चलिए तो 5 30, यानी 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस के कारण टेंशन में है। इसके पैरेलल में एक और हमारे सिस्टम चलता है, जो लैंड वाला केस, रेवेन्यू वाला केस, वो चलता है तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और कलेक्टर के यहां और चकबंदी कमिश्नर के यहां। 5 करोड़ केस वहां भी चल रहे हैं। उन 5 करोड़ केसेस के कारण अगर 5 करोड़ परिवार टेंशन में है और एक परिवार में 6 आदमी मानिए, तो यानी 30 करोड़ लोग रेवेन्यू केसेस के कारण टेंशन में है। 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से परेशान है, न्याय न मिलने से परेशान है, और 30 करोड़ लोग तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, चकबंदी अधिकारी, डीडीसी, एसओसी के यहां न्याय न मिलने से टेंशन में है। तो पूरा भारत तो टेंशन में है। दबंग गरीबों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, वो बेचारा जाता है, उसके पास पैसा नहीं मुकदमा लड़ने के लिए, वो इसलिए चुपचाप देखता रहता है, दबंग उसकी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, और 20 साल 30 साल के बाद फैसला भी आता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आती। अरे जिस दबंग ने 30-40 साल किसी की जमीन पे कब्जा करके उसको फसल उगा लिया, धंधा व्यापार कर लिया, उसको अगर खाली भी करा दिया तो उस गरीब को न्याय कहां मिला? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, आप इस पे गंभीरता के साथ सोचिए। लोगों की क्षमता अब एकदम बर्दाश्त करने के बाहर हो चुकी है। लोग जस्टिस डिले के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इस खराब जस्टिस सिस्टम के कारण जो इतना देर हो रहा है, इसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। फर्जी केसेस के कारण, फर्जी गवाही के कारण, फर्जी शिकायतों के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण लोग, कितने सारे लोगों की जो डेथ हो जा रही है, और अगर जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जल्दी सजा मिलना शुरू हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कोर्ट से निवेदन करता हूं, प्लीज जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म करिए, हाई कोर्ट के जजेस से बात करिए, देश के सारे जितने बार काउंसिल हैं उनसे बात करिए, सरकार से बात करिए। संविधान ने आपको प्लेनरी पावर दिया हुआ है। आप राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है और जस्टिस देना आपकी ड्यूटी है। संविधान ने जुडिशरी को अलग रखा हुआ है, तो जुडिशरी का एक कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का एक कर्तव्य है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि जनता को जस्टिस विद इन ईयर दें, 1 साल के अंदर न्याय दें। लेकिन नहीं हो रहा है। घटिया कानून चल रहे हैं, घटिया पुलिस व्यवस्था चल रही है, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, सिटीजन चार्टर नहीं है, पुलिस चार्टर नहीं है, जुडिशियल चार्टर नहीं है, लोग परेशान हैं। अगर जस्टिस सिस्टम शुरू हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, तो भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। भारत में बाहर से एफडीआई खूब आना शुरू हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट खूब करना शुरू कर देंगे। जस्टिस सिस्टम घटिया है, अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, फिरौती है, अपहरण है। इसलिए हमारा यूथ, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जा रहा है, कोई अमेरिका चला जा रहा है, बाहर जा रहे हैं। ये तभी रुकेंगे जब भारत में भ्रष्टाचार अपराध कम होगा, और भ्रष्टाचार अपराध तभी कम होगा जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू होगा। आप अगर मेरी बात से सहमत हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, अपने इंस्टा पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और इसको जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद।